तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने जाएंगे, जिसके संदर्भ में होगा भारत, चाइना, ब्राजील, अमेरिका और वेनेजुएला। देखिए, जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका द्वारा उठाया गया है, उसके बाद से एक नई डिबेट भारत के अंदर शुरू हो गई है कि क्या इस तरह की चीजें भारत के अंदर भी हो सकती है। और इवन कुछ लोग तो डायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस तरह से अमेरिका द्वारा उठा लिया जाना चाहिए। तो चलिए, इसको लेकर अभी तक हम लोगों ने कभी बात की भी नहीं थी, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, भारत के बारे में बता दिया जाए कि क्या वास्तविकता में अमेरिका ऐसा कर सकता है। साथ ही यहाँ पर बात ये भी की जाएगी कि किस तरह से अमेरिका ने भारत, चाइना और ब्राजील को एक नया टेंशन देने की तैयारी कर ली है। तो चलिए आगे सारी चीजों को समझते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार, मैं कभी कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही समझ ले कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी इस तरह से अमेरिका द्वारा उठाया जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी अमेरिका के लिए संभव नहीं है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इवन अगर आप इसे लॉजिकली देखने की कोशिश करें तो ऐसा दुस्साहस अभी तक अमेरिका ने ईरान के अंदर भी नहीं किया। या फिर नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो किम जोंग उन अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा कांटा है बजाय भारत के, क्योंकि भारत तो बहुत ही शांति प्रिय देश है। लेकिन कभी भी इनकी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को उठाए। भारत के प्राइम मिनिस्टर को तो आप छोड़ दीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका वास्तविकता में बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका की मिलिट्री प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर वॉरेट्स को अगर छोड़ दिया जाए और केवल कन्वेंशनल वॉर हो तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि पूरी दुनिया, जी हाँ, पूरी की पूरी दुनिया अगर अमेरिका से लड़ना चाहे तब भी अमेरिका अकेले पूरी दुनिया के सामने काफी लंबे समय तक टिक सकता है। इसमें कोई फन बट नहीं है। उसका सौभाग्य भी है शायद कि उसके आजू बाजू के जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे बहुत कमजोर हैं, तो आप उसके नजदीक ही नहीं जा सकते। पहली बात, इवन ऐसा लगता है कि आप दुनिया की महाशक्ति शायद तभी बन सकते हैं जब आपके पड़ोसी कमजोर हो, क्योंकि भारत के केस में देखा जाता है कि अक्सर पड़ोसियों से ज्यादा भारत परेशान रहता है। चाइना का भी संभवतः यही मोटिव हो, इसी वजह से वो अपने सारे पड़ोसियों को इसी तरह से कमजोर करना चाहता हो। तो कहने का मतलब अमेरिका तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है और उससे युद्ध लड़कर हराना भी इस समय वास्तविकता में बहुत नामुमकिन जैसा टास्क है। उसके पास बड़ा देश है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, उसकी जीडीपी अच्छी है, उसकी कंपनियों का जो प्रभाव है वो दुनिया भर के ऊपर है। फिलहाल अमेरिका के बिना दुनिया के किसी देश का काम नहीं चल सकता, इस बात को हमें स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत जैसे शक्तिशाली देश के अंदर इस तरह से घुसकर कार्रवाई कर सके। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ महीनों पहले एक F-35 भारत में घुसा भी था। कुछ भी कहा गया हो उसको लेकर कि देखिए, ये तो नॉर्मली शॉर्टी पर निकला था, इसके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, उसके बाद ये तिरुवनंतपुरम के एक एयरपोर्ट पर उतर जाता है और लगभग 1 से 1.5 महीना ये यहीं पड़ा रहता है। तो ये सारी बातें कहने में, बताने में थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हम लोगों ने इसे डिडक्ट किया था, इसे रडार लॉक किया था और इसे उतरने के लिए बाध्य कर दिया था। हम ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स और हमारे रडार वगैरह को टेस्ट करने का कोई प्रयास किया गया हो। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तक है। आप पहला वार भारत के ऊपर कर तो सकते हैं, लेकिन दूसरा वार करने का मौका आपको भारत नहीं देगा। भारत की इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने लगभग सभी संभावित एनिमीज तक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, और ऐसी स्ट्राइक जो कि विद इन मिनट्स उस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारी चीजें सोचना समझना केवल मन को बहलाने वाली बात है। कुछ लोग ऐसा वास्तविकता में चाहते हैं कि अमेरिका आए, पीएम मोदी को उठा कर ले जाए, और कुछ लोग अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए बार बार कमेंट करके पूछते हैं। लेकिन अगर असली परेशानी की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि ट्रम्प के द्वारा भारत, चाइना और ब्राजील के ऊपर 500% तक के टैरिफ्स इंपोज करने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक बिल लाया गया था जिसको ट्रम्प ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका के एक सांसद है लिंडसे ग्राहम, इनके द्वारा इस बात की पुष्टि करते हुए ये कहा गया है कि ट्रम्प ने रशिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को हरी झंडी दे दी है। इस विधेयक के तहत जो भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदेगा, जिसमें भारत, ब्राजील और चाइना जैसे देश आते हैं, इन सभी देशों के ऊपर 500% तक के टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो अगर इस तरह का बिल लाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है तो इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि अभी तक ये जितनी भी धमकियां देते रहे कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए, या फिर कई बार ट्रम्प के द्वारा ये भी कहा गया कि देखिए, मेरी धमकियों के बाद भारत के द्वारा रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया, तो ये केवल हवाई बातें थी, वो केवल झूठ था। वो अपने सपोर्टर्स को संभवतः झूठा झांसा दे रहे हो, क्योंकि अगर भारत जैसा देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद बंद कर देता तो अब ये 500% तक के टैरिफ्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और रही बात 500% तक के टैरिफ्स, तो देखिए, अगर एक नॉन टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो 50% तक के टैरिफ ही इनफ होते हैं। ऑलरेडी आपने
अपने सैंक्शंस के दायरे में आने वाले सभी उत्पादों की जो कीमतें हैं वो अमेरिका के अंदर 1.5 गुनी कर दी है। तो वो कंपटीशन में रह ही नहीं जाते। इसके बाद आप 100% लगाएं, 150% लगाएं, 500% लगाएं या फिर 1000% ही क्यों ना इम्पोज कर दें, उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता। केवल ये दिखाने वाली बातें हैं और अपने सपोर्टर्स का मन बहलाने वाली बातें हैं। बाकी भारत की जो एसेंशियल चीजें हैं, जिसमें मेडिसिन है, हमारी चाय वगैरह है और भी कई सारे उत्पाद हैं जिनके ऊपर 50% तक के जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें भी ट्रम्प प्रशासन हटाने के लिए बाध्य हो गया था। कारण यही है कि इसका कोई उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है और अगर इन सब चीजों के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए गए तो अमेरिका के अंदर ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने अमेरिका को जाने वाले एक्सपोर्ट का कई सारे अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा ओवरऑल जो एक्सपोर्ट था उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। तो हमें कोई घाटा इससे नहीं होने जा रहा है। बाकी आप सभी इस पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।